हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शम्मी सलूजा। देखिए, आज मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ डिप्लोमा इन आईएफआरएस के रिगार्डिंग कि हाउ मच यूर सैलरी वी विल गेट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ योर डिप्लोमा इन आईएफआरएस। देखिए, रेम्यूनरेशन किसी भी प्रोफेशन को करने के बाद एक स्टूडेंट के माइंड में सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न यही होता है कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी, हमारे करियर प्रोग्रेशन क्या हो सकते हैं, कौन सी कंपनीज हमें हायर करेंगी, क्या पैकेज हो सकता है। तो इन सारी बातों का आंसर आज मैं आपको इस वीडियो में देना जा रहा हूँ। सो गाइस, मैं आपको पहले आगे सारी चीज़ें बताऊँ इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डिप्लोमा इन आईएफआरएस, इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन, सारे नॉलेज इस चैनल के थ्रू शेयर किए जाते हैं और बहुत सारे वीडियोस जो कि स्टडी से रिलेटेड हैं जिसमें हम लोग उसके लाइव लेक्चर को भी इस चैनल के थ्रू क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चलिए गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिप्लोमा इन आईएफआरएस को कंप्लीट करके सर हमारी सैलरी कितनी हो सकती है। देखिए, सैलरी का मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आंसर दूं तो देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक सिंपल बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, सिंपली बीकॉम, आपने इसके अलावा कुछ नहीं किया है, फिर मैं दूसरी कैटेगरी पे आऊँगा। अगर आप डिप्लोमा इन आईएफआरएस को पास कर लेते हैं, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ एसीसीए के द्वारा प्रोवाइड किया गया, अगर आपने एसीसीए एक सर्टिफाइड डिप्लोमा इन आईएफआरएस को कंप्लीट कर लिया, तो अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो आपका जो इनिशियल स्टार्टअप सैलरी होगा वो 30 to 40,000 के बीच के रेंज में हो सकता है। उसका रीज़न बता रहा हूँ। देखिए, आप अभी तक जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ के आ रहे हैं बीकॉम ग्रेजुएट लेवल पर, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं, लेकिन डिप्लोमा इन आईएफआरएस आपको एक इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में नॉलेज देता है, क्योंकि आप आईएफआरएस को पढ़ने के बाद किस तरीके से कंपनीज का कंसोलिडेशन होता है, किस तरीके से कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर टर्म का क्या है काफ़ी अच्छा नॉलेज मिल जाता है। तो अब डिप्लोमा इन आईएफआरएस करने के बाद गाइज आपको एक तो आईएफआरएस का नॉलेज हो जाएगा, आईएफआरएस की आइकन से मास्टरी हो जाएगी। रीजन बीइंग, क्योंकि आईएफआरएस अगर आप एसीसीए वाला पास करेंगे तो आपको उसके लिए एग्जाम देनी पड़ेगी, और जब आप एसीसी की एग्जाम देकर किसी डिप्लोमा को अटेंड कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, जो रिक्रूटर है, जो एचआर है, या जो टेक्निकल पर्सन है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू आपके लेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्योंकि अगर आप फाइनेंस प्रोफाइल में जॉब ढूंढने जाएंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीपीएस या एमबीए इन फाइनेंस जो कि काफ़ी अच्छे लेवल पर हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें पूरा नॉलेज होता है कि अगर किसी पर्सन को आईएफआरएस का नॉलेज, इसने एसीसीए का डिप्लोमा कर रखा है, सो आपको एक डिफरेंट कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। सो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो 30 to 40,000 की आपको सैलरी मिल सकती है, लेकिन अगर आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस है और आप किसी ऑलरेडी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप कंपनी को स्विच ऑफ करने की सोच रहे हैं, एक बेटर प्रोफाइल में जाना चाह रहे हैं, सो आपका जो सैलरी पैकेज है वो 50 to 60,000 की रेंज में हो सकता है। और उसके बाद गाइस मैं कहूँ स्काई इज द लिमिट। कई स्टूडेंट का 70-80 के अराउंड भी है, 10 to 12 लाख तक के पैकेजेस भी मैंने देखे, क्योंकि देखिए डिप्लोमा इन आईएफआरएस के साथ साथ अगर आप कंटिन्यूसली अपनी स्किल को अपग्रेड करते हैं, जैसे आप यूएससीएमए के करिकुलम को कर लीजिए, आप यूएससीपीए फर्दर ट्राई कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप सीमा ट्राई कर सकते हैं। सो लॉट्स ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज आर करेंटली, लेकिन एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखिए मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो जनरली ग्रेजुएट होते हैं, 5 ईयर 10 ईयर एक्सपीरियंस, किसी अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट का तो कहना ही होता है सर हमारी एज 30 to 35 हो गई, 40 हो गई, तब भी क्या हमें बेनिफिट होगा? बिल्कुल होगा गाइस। देखिए, वो 40 ईयर आपको एक्सपीरियंस है, आपने अपनी लाइफ में किसी भी चीज के एक्सपीरियंस के ऊपर अगर आप स्किल लगा दिया, स्किल आ जाए, तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू तो आपकी बढ़नी है। तो अगर आप आईएफआरएस को पास कर लेते हैं एसीसीए का, मैं बार बार बोल रहा हूँ एसीसीए का, सो गाइस उसके बाद अगर आप कंटिन्यूअस प्रोग्रेस करते रहते, जैसे आईएफआरएस के बाद आपने यूएससीएमए कर लिया, या हो सकता है आपने सीपीए कर लिया, या हो सकता है आप सीमा कोर्स को परस्यू कर लें, तो एज पर आपका अपग्रेडेशन होता रहेगा। लेकिन मैं इनिशियल स्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो गाइस जो फ्रेशर की जो सैलरी होती है वो 30 से 40 के रेंज में होती है, और 5 ईयर एक्सपीरियंस है तो आपका 50 to 70 के आसपास, मतलब ओवरऑल जो पैकेज है वो 8 to 9 लाख का होता है। और अगर आप में बहुत ज्यादा स्किल है तो 12 लाख तक का भी पैकेज इसमें जा सकता है। और बहुत अच्छी बात है कि गाइस आईएफआरएस जो है एसीसीए का ये वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कोर्स है, इसकी वैलिडिटी केवल इंडियन कॉन्टेक्स्ट तक नहीं, आप अगर दुबई से भी इस वीडियो को
को देख रहे हैं, दुबई में काफ़ी अच्छे इसकी जॉब्स हैं। उसके बाद आप गल्फ कंट्रीज़ में चले जाइए, दुबई के साथ साथ कतर में काफ़ी अच्छा स्कोप है इसका, कुवैत में काफ़ी अच्छे स्कोप है। सो गाइस, बिकॉज क्योंकि ACCA के पास एक क्रेडिबिलिटी है, तो अगर आप ACCA का सर्टिफिकेशन करते हैं तो आपका पैकेज काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो अब जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग बात करें तो देखिए, आपको IFRS को कंप्लीट करने के बाद एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, तो आपका जो प्लेसमेंट है वो कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में हो सकता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हो सकता है, फाइनेंशियल मैनेजर आप बन सकते हैं, किसी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड में प्रमोट हो सकते हैं, एज वेल एज आप एक ऑडिट टीम को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। देखिए, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनको अपने जो रिजल्ट हैं वो क्वार्टरली प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, इंट्रीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो अगर आपके पास IFRS का सर्टिफिकेट है, इट मीन्स दैट ये एक सर्टिफिकेशन है कि आप इंटरनेशनली लेवल पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं, आप उसको बहुत अच्छे से, आपके पास उसका नॉलेज है, आपके पास उसकी एक्सपर्टाइज है। सो गाइस, IFRS आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने जो कॉन्टेक्स्ट में भी स्टडी करी है वो आउटडेटेड पड़ी है। तो मेरा मानना है कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप करियर प्रोग्रेशन देख रहे हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप अपनी जॉब में प्रमोशन चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको ऐसी कंपनी मल्टीनेशनल, देखिए अभी आपको हो सकता है मल्टीनेशनल कंपनीज हायर ना कर रही हो, आप डोमेस्टिक कंपनीज में काम कर रहे हो, तो अगर चाहते हो कि आप मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको जॉब मिले, तो गाइस मेरा मानना है कि आपको IFRS का सर्टिफिकेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज में अकाउंटिंग एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होती है, एज पर IFRS होती है। और अगर कंपनी US की है, US बेस्ड कंपनी है, तो US गैप होती है। तो US गैप और IFRS बिल्कुल सिमिलर है, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन उसमें नहीं है। सो मेरा मानना है कि फ्रेशर लेवल को जो पैकेज हो सकता है वो हो सकता है उसका 5 के आसपास, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 8 to 10, और ज्यादा अच्छा स्किल वगैरह है आप में तो 12 के ऊपर भी आपका पैकेज जा सकता है। तो गाइज, हमारा इंस्टीट्यूट IFRS की डिप्लोमा इन IFRS विच इज प्रोवाइडेड बाय ACCA की कोचिंग क्लासेस लाइव वर्चुअल वे में पढ़ाता है, बिल्कुल पूरा पर्सनल अटेंशन आपको मिलेगा। तो आप हमारी क्लासेस में डेमो ले सकते हैं, और उसके बाद गाइज अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके देखिए। बस जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा गाइज, आपको हमेशा ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए जो आपको लाइव वर्चुअल क्लासेस दे रहा है। केवल प्री रिकॉर्डेड वीडियोस और केवल नॉलेज देने से आप एक तो ACCA पास नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कि आपको वो जॉब भी ना मिले। लेकिन अगर आप ACCA के एग्जाम को पास करके, जब तक आपको इंस्टीट्यूट सारे क्वेश्चंस नहीं करा रहा है, तब तक आप ACCA पास नहीं कर पाएंगे। डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट जो है ACCA के द्वारा प्रोवाइड किया, उसकी ही वैलिडिटी मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो किसी और बॉडी के द्वारा प्रोवाइड किए गए IFRS से आपको नॉलेज भले मिल सकता है, लेकिन आपके पास क्रेडिबिलिटी केवल ACCA के द्वारा प्रोवाइड किए गए सर्टिफिकेट के थ्रू ही आ सकती है गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।